बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑपरेशन एम्पलीफायर के दूसरे न्यूमेरिकल लेक्चर में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम और अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, है ना। आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी। इसमें ढेर सारे वीडियोज आगे आने वाले हैं, है ना, जिसमें आप लोगों को अपने एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा सहयोग मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों से अब यही रिक्वेस्ट है कि आप एकदम रेडी हो जाइए अपने एग्जाम के लिए, और उसके लिए इस चैनल से लगातार सहयोग लेते रहिए। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल्स को करते समय एक जो विशेष चीज का ध्यान देना है वो फार्मूले। अब फार्मूलों को हम कैसे लागू करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा, आप पहचानिएगा ये क्या है ना। ये कौन सा एम्पलीफायर है आप बताइए जरा। यहाँ पर हमने इनपुट अप्लाई किया है और ये हमने ग्राउंड कर दिया, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। अभी कौन सा एम्पलीफायर है, ये हमारा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि इनपुट आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया है, नॉन इन्वर्टिंग क्या किया, ग्राउंड किया है। इसके लिए हमारा आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, माइनस आर एफ अपन आर इंटू वी आई। ठीक है, क्लियर है, ओके। अगर हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करेंगे तब क्या होगा, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको आप ग्राउंड कर देते हो, ये ग्राउंड हो गया, ये आर है, ये आर एफ है। उस कंडीशन में यहाँ का जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज मान लीजिए वी आई है, तो वी नॉट की वैल्यू 1 प्लस आर एफ अपन आर इंटू वी आई। अब हम 1 प्लस आर एफ अपन आर, ये गेन होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, है ना। ये दूसरा आउटपुट मिल गया। अब मान लीजिए कोई हमारा सर्किट है ना, एक सर्किट हमारा ये है और दूसरा सर्किट हमारा ये है ना, कुछ अलग अलग है। तो यहाँ पर आपने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है। अब इतनी ही बात करते हैं, है ना। ये आर एफ है हमारा, ये आर है, तो यहाँ पर वोल्टेज हमने कुछ अप्लाई किया है, मान लीजिए V1, ये R1 है, ये R2 है। और उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज पहले यहाँ का वोल्टेज निकालिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का, क्योंकि देखो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज था अभी पीछे वाले सर्किट में देखो, वो हमारा 1 प्लस आर एफ अपन आर से मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहाँ का वोल्टेज निकालो। यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे V1 R2 अपन R1 प्लस R2, पोटेंशियल डिवीजन रूल, है ना। तो ये VB कहते हैं इसको, VB निकल गया। और अब इस कंडीशन में जो V नॉट हमारा होगा वो हो जाएगा 1 प्लस आर एफ अपन आर इंटू VB। नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज है ये, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फार्मूला लगेगा। यही जो VB है नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज है, इसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले में। ठीक है, ऐसे ही और अगर वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, जैसे ये है हमारा एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा, है ना। ऐसे यहाँ पर भी आपने रेजिस्टेंस अप्लाई किया, अलग अलग वोल्टेज लेवल आपने अप्लाई कर रखे हैं, ये है, बहुत सारे हो गए। अब इसको ज़्यादा अच्छे से, तो V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया। तो देखो होगा क्या, है ना, ये R1 है, ये R2 है, ये RF है, ये R3 है, ये R4 है। तो सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज निकालना है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज निकालना है। तो उसको निकालने के लिए आप यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2 कर दो, ये I1 है, ये I2 है। टोटल करंट I1 प्लस I2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो I1 और I2 का फार्मूला अप्लाई करके यहाँ का जो वोल्टेज है VB कैलकुलेट कर लीजिए, पहला स्टेप। ये जो VB है ये नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज है, तो इसकी वजह से जो आउटपुट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ V नॉट इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपन आर इंटू VB। एक फार्मूला क्लियर हो गया, आर एफ अपन आर इंटू VB, ये हमारा होगा। ठीक है, यहाँ का ये फार्मूला हमारा बनना है। वैसे दूसरा तरीका, हमारा सबसे अच्छा तरीका ये है कि ज़्यादा वोल्टेज हो तो आप इस VB को यहाँ पर अप्लाई कर दो और उसके बाद KCL अप्लाई कर दो, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू IF, और उससे आपका V नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। तो आगे के न्यूमेरिकल्स में हम इन सारी चीज़ों को यूज करेंगे सो दैट कि अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, यहाँ आउटपुट वोल्टेज V नॉट फाइंड करना है। ये सर्किट है हमारा, सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं, तो VB की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा, और जो यह है इनपुट वोल्टेज है वो 80 माइक्रो वोल्ट आपने अप्लाई किया है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, ये इन्वर्टिंग पर अप्लाई किया है। तो कौन सा एम्पलीफायर हुआ आप बताओ, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंडेड है, इन्वर्टिंग पर वोल्टेज अप्लाई किया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, इन्वर्टिंग
एम्पलीफायर हो गया। इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो के लिए आउटपुट होता है वो क्या होता है, माइनस आर एफ अपन आर इंटू वी आई, है ना। तो माइनस आर एफ 200, देखो आर एफ क्या है, इधर है फीडबैक 200 डिवाइडेड बाई आर क्या है हमारा 2 किलो इंटू वी आई क्या है हमारा, वी आई है 80 माइक्रोवोल्ट। ठीक, क्या हो जाएगा, कट गया ना, 80 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8000 माइक्रोवोल्ट या माइनस 8 मिली वोल्ट। सो दिस विल बी द आंसर, सीधे सीधे आ गया। मान लो कोई ऐसे सर्किट दिया हुआ है जिसमें V1 की वैल्यू है ना दी हुई है, यहाँ पर V1 अप्लाई किया गया है सामने और पूछ रहे हैं कि V0 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो पूरा सर्किट को ना 3 भाग में डिवाइड कर लो, क्योंकि 3 स्टेज यहाँ ओपैम्प के लगे हुए हैं। हर ओपैम्प एक प्रकार का एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन करने के लिए यूज हुआ है। तो मान लीजिए स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है। तो स्टेज 1 का जो आउटपुट है मान लीजिए V01 है और स्टेज 2 का जो आउटपुट है मान लो V02 है और फाइनल स्टेज का आउटपुट तो V0 है ही, है ना। ये हम लेफ्ट से राइट में 1 2 3 ऐसे हम असाइन कर देते हैं। एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले सर्किट को आप देखिए, पहला सर्किट क्या है, तो आप इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, इन्वर्टिंग पर कोई वोल्टेज अप्लाई किया है क्या, हाँ नहीं, ग्राउंड से कनेक्ट किया है। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो कोई अगर हमारा नॉन, तो हम इसको पहले स्टेज को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि ये पूरा स्टेज है। आप पहले V01 निकाल लेंगे, फिर V01 इसके लिए इनपुट का काम करेगा। ये दूसरा स्टेज फिर सॉल्व करेंगे, फिर V02 आएगा, V02 आपका इसके लिए इनपुट का काम करेगा, फिर V0 आएगा। तो हम एक एक करके स्टेजेस को सॉल्व करते हैं इसमें। तो पहले स्टेज में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो नॉन इन्वर्टिंग का फार्मूला क्या है बताओ, 1 प्लस आर एफ अपन आर इंटू V1, है ना, यही तो होगा, यही तो अभी तक पढ़ते आए हैं। तो 1 प्लस आर एफ हमारा है 10, आर हमारा है 5 इंटू V1 की वैल्यू है 25 मिली वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे, 5 टू जा 10, 2 आ गया, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 25 विल गिव यू 75 मिली वोल्ट। तो V01 की वैल्यू क्या होगी 75 मिली वोल्ट। अब ये दूसरे स्टेज को दिया जाएगा, तो दूसरे स्टेज को आपने दिया 75 मिली वोल्ट, है ना। और अब यहाँ पर ये हमारा कौन सा एम्पलीफायर है, देखो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है, मतलब ये कौन सा एम्पलीफायर हो गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से अब आउटपुट हमें सॉल्व करना है, V02 की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बताओ, माइनस आर एफ अपन आर, माइनस आर एफ अपन आर हुआ इंटू ये V01 यहाँ पर इनपुट है, तो माइनस 5/5 इंटू 75, दैट इज माइनस 75 मिली वोल्ट, है ना। तो ये माइनस 75 मिली वोल्ट हो जाएगा, ये आ गया हमारा। अब ये जो V02 है ये तीसरे स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगा, तो माइनस 75 मिली वोल्ट आपने अप्लाई कर दिया और V0 हमको फाइन करना है। ये भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है, बताओ कौन सा है, ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, है ना। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट V0 हमारा क्या हो जाएगा बताओ, माइनस आर एफ अपन आर इंटू V02, है ना, माइनस आर एफ माइनस 100 आर 5 और ये क्या हो जाएगा माइनस 75, ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करिए 20 आ गया, तो गया माइनस 20 इंटू 75 विल गिव यू माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, 1500, तो आ गया मिली वोल्ट। सो 1.5 वोल्ट, तो ऐसा हमको मिलेगा। तो ये हमको आउटपुट मिल रहा है 1.5 मिली वोल्ट। सेम क्वेश्चन में अब दूसरी कहानी कह रहे हैं कि भाई V0 हमें दिया हुआ है 10.08 वोल्ट और हमें V1 निकालना है। अभी भी जब ऐसे सर्किट की हम बात करेंगे तो हम इन सबको स्टेज 1 2 3 नोटेट कर लेंगे, लेकिन जब सॉल्व करने जाएंगे तो पहले सर्किट 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि V0 इज इक्वल टू 10.08 वोल्ट हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज उससे निकालना है और उसकी वजह से यहाँ से, तो मान लीजिए वोल्टेज V01 है और ये वोल्टेज V02 है, जैसे हमने अभी माना था, है ना, वैसे अभी भी सॉल्व करेंगे। अब एक एक करके इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम स्टेज 3 को सॉल्व करेंगे। स्टेज 3 में V0 हमारा ये है, V02 हमारा ये है। तो अब ये कौन सा एम्पलीफायर है, देखो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज दिया होगा तब आउटपुट मिला है, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हुआ ना। अब जरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की कहानी देख लेते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में V0 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आर एफ अपन आर इंटू V02, क्लियर है कि नहीं। तो V0 हमारा 10.08 इक्वल टू माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5, 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू
V02 ये निकालना है हमको, है ना। तो ये कट गया, 20 हो गया, तो V02 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10.08 डिवाइडेड बाई 20, माइनस साइन के साथ आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 जा 100, है ना, फिर 0 और 24 जा, तो ये हमारा इतना वोल्ट आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस 0.504 वोल्ट, ऐसा हमको मिलेगा। अब ये जो हमारा आउटपुट है ये V01 इनपुट की वजह से है। ये कौन सा एम्पलीफायर है बताओ, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं नॉन, तो इसकी वजह से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हुआ। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में क्या होगा, V02 की वैल्यू माइनस RF अपन R इंटू V01, V02 है माइनस 0.504 इक्वल टू माइनस 5/5 इंटू V01, 5 से 5 कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो V01 की वैल्यू आ गई 0.504 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है ना। और ये जो हमारा आउटपुट आया है अब ये V1 की वजह से है ना, तीसरे स्टेज में। तो ये हमारा आउटपुट है और ये इनपुट है। तो अब फार्मूला हमारा क्या होगा, कौन सा एम्पलीफायर है ये, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई किया, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहाँ पर V01 की जो वैल्यू होगी 1 प्लस RF अपन R इंटू V1, V01 है 0.504 इक्वल टू 1 प्लस 10/5 इंटू V1, ऐसा करना है। तो ये तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 3V1 आ गया। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.504 अपन 3, 0.31 जा 3, 36 जा 18, 2 4, 38 जा 24 वोल्ट, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया 0.168 वोल्ट। इस तरह से हम करेंगे, है ना। तो स्टेजेस को ध्यान देंगे और ये पहचानेंगे कौन सा एम्पलीफायर है, ठीक है। ये आप याद करिए, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस इन्वर्टिंग साइड में गायब है, ठीक है, केवल फीडबैक पाथ में एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। इस तरह के सर्किट को आप यूनिटी गेन एम्पलीफायर बोलते हैं, यूनिटी गेन एम्पलीफायर, है ना। ये है हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट देते हैं और इन्वर्टिंग साइड में केवल फीडबैक पाथ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से IF की वैल्यू 0 होती है, ये भी याद रखिए। क्यों IF 0 है, क्योंकि इनपुट करंट 0 है और वही ब्रांच आपकी पूरी सर्किट है, इसलिए सर्किट करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि IF क्या है, IL क्या है और V आउट क्या है। देख लीजिए जरा, IF यहाँ पर देखना है, तो इनपुट करंट 0 है इसलिए IF 0 हो जाएगी, सीधे सीधे लिख देंगे, है कि नहीं, है ना। सिंस इनपुट करंट इज 0 इंटू दी ओप एम्प, इसलिए करंट IF इक्वल टू 0। एक कहानी ये क्लियर हो गई। दूसरा कह रहे हैं V आउट निकालिए और तीसरा कह रहे हैं IL निकालिए, ठीक है, अच्छा है। तो अब एक तो ये सोल्यूशन कन्वेंशनल हो गया, दूसरा ये कि सिंस इट इज यूनिटी गेन एम्पलीफायर, सो, है ना, सो क्या हो जाएगा V आउट इज इक्वल टू V1 40 मिली वोल्ट, जो यहाँ पर वोल्टेज है वही यहाँ अपीयर होगा। क्लियर है कि नहीं, दूसरा चीज हो गया, V आउट आ गया हमारा। तीसरा क्या होगा, IL हमारा होगा क्या, आप बताओ, V आउट डिवाइडेड बाई 5, है ना, V आउट, तो 40 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 5, इसको काटेंगे तो 8 मिली वोल्ट, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, 8 माइक्रो वोल्ट। 5 माइक्रो क्योंकि 5 किलो ओम है और ये पहले से मिली वोल्ट है, तो मिली वोल्ट को आप किलो ओम से डिवाइड करोगे तो माइक्रो एम्पियर आएगा। सो आंसर इज 8 माइक्रो एम्पियर। इस तरह से ये हमारे वैल्यूज हमको मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप दो पार्ट में कर सकते हैं बहुत आराम से, है ना। कैलकुलेट V नॉट हमें निकालना है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, V नॉट निकालना है, बट हमें सर दो ओप एम्प स्टेजेस हैं, तो हम इस पूरे सर्किट को दो भाग में डिवाइड कर लेंगे, एक 1 और दूसरा 2। अब इसको पहचाने तो पहला सर्किट क्या है, मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज V01 है। पहला सर्किट क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इन्वर्टिंग ग्राउंडेड है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है, V0 इक्वल टू 1 प्लस RF अपन R इंटू VI, ये होता है हमारा। तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस RF अपन R इंटू V1, 1 प्लस RF क्या है 500 अपन 250 इंटू 300 मिली वोल्ट, ये कट जाएगा 2 हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 300 900 मिली वाट, ऐसा हमारा मिली वोल्ट, ऐसा हमारा आएगा। V01 हमको मिल गया, ये V01 आउटपुट हो गया, ये अगले स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगा।
और एक और इनपुट आपने अप्लाई कर रखा है, देखो, है ना, एक इनपुट यहाँ से अप्लाई किया हुआ था वो भी इन्वर्टिंग पर, और एक इन्वर्टिंग पर एक और वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया, तो कौन सा हो गया, समिंग एम्पलीफायर हो गया कि नहीं हो गया। और समिंग एम्पलीफायर में जो, और नॉन इन्वर्टिंग हमारा ग्राउंड से है, तो ये समिंग एम्पलीफायर हुआ, इसका जो आउटपुट होता है ये होता है माइनस आर एफ अपान आर वन वी वन माइनस आर एफ अपान आर टू वी टू। इसकी वैल्यू को आप पुट करो तो माइनस 500 अपान 100, है ना, माइनस 500 अपान आर वन की वैल्यू 100 इंटू 900 माइनस आर एफ 500 अपान 50 इंटू 300, है ना, ऐसा होगा हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 बचा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करिए माइनस 5400, इसको भी कैंसिल करिए तो 10 आ गया, 10 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। ये हमारा हो गया माइनस 7500 मिली वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं माइनस 7.5 वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब बात करते हैं, जब इस तरह का सर्किट मिल जाता है तो हमें वीबी कैलकुलेट करना पड़ता है ना, अभी बात कर रहे थे हम। तो सबसे पहले हम वीबी को कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ पर वोल्टेज, ये इसको V1 है, ये V2 कहिए और इसको V3 कहिए पहले तो, है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है V0, I1, I2, I1 यहाँ का करंट है, I2 यहाँ का करंट है और I यहाँ का करंट है, और V0 यहाँ वोल्टेज है। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो हमें VB निकालना है, तो VB निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज VB है, तो उस कंडीशन में ये वो VB आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि यहाँ पर VB है, आप अपनी तरफ से कुछ इसका सिंबल मान लेते हैं। हम लोग चूंकि अपने थ्योरी में पूरा VB ही पढ़ रहे हैं इसको, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको VB से ही हम लोग करेंगे। ठीक है, I1 देखो यहाँ का करंट I1 है, यहाँ का करंट I2 है, यहाँ टोटल करंट इनपुट में I हो गया। I1 प्लस I2 की वैल्यू 0 के बराबर होगी क्योंकि इनपुट करंट की वैल्यू 0 होती है। अब I1 को लिखिए माइनस 1.6 माइनस VB डिवाइडेड बाई 10 प्लस, अब क्या हो जाएगा 1.1 माइनस VB डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए और 10 को खत्म करिए तो हो जाएगा माइनस 1.6 माइनस VB प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 5 टू 10, तो 2.2 माइनस 2 VB इक्वल टू 0। तो माइनस 3 VB की वैल्यू हो गई माइनस 2.2 प्लस 1.6 दैट इज माइनस 0.6, है ना, ये आ गया हमारा। तो VB क्या हो जाएगा माइनस 0.6 अपान 3 माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो 0.2 वोल्ट ऐसा हमको मिलेगा। सो VB की वैल्यू आ गई 0.2 वोल्ट। पहले तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इतना जब हमें क्लियर हो गया है तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सीधे फार्मूला यूज कर लें क्योंकि हमने बताया सीधे फार्मूला यूज करना बेनिफिट रहेगा। लेकिन उससे पहले इसमें I1 भी पूछा है, तो I1 हमारा अभी अभी हम लोगों ने किया था, I1 हमारा क्या है माइनस 1.6 माइनस VB अपॉन 10, ये हो जाएगा माइनस 1.6 माइनस 0.2 और, है ना, डिवाइडेड बाई 10, तो हो गया माइनस 1.8 डिवाइडेड बाई 10, है ना, दिस विल बी माइनस 0.18 मिली एम्पियर। और दूसरा क्या है I1 प्लस I2, अभी अभी कहा था 0 है, तो I2 की वैल्यू क्या होगी माइनस I1, I1 का जो साइन है वो बस बदल जाएगा 0.18 मिली एम्पियर। I1 और I2 निकल आया। अब हम कह रहे थे कि V0 निकालना है, तो V0 निकालने का तो सिंपल फार्मूला है ना, यहाँ का वोल्टेज आपको पता है, तो इसकी वजह से जो फार्मूला होगा 1 प्लस RF अपान R इंटू VB, ये हो गया। और यहाँ पर जो वोल्टेज है इसकी वजह से जो फार्मूला होगा माइनस RF अपान R इंटू V1, ये हमारा हो जाएगा, यही V0 हमारा आएगा। तो 1 प्लस RF अपान R, 1 प्लस 100 अपान 20 इंटू VB की वैल्यू आई थी 0.2 माइनस RF क्या है 100 अपान R इंटू, ये माइनस साइन के साथ है, माइनस 2.2। अच्छा, तो ये हमारा 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 को 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा, 6 टू जा 12। और ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो गए,
ये R था आपका 20, ये कैंसिल होगा, 5 आएगा, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 प्लस 1 11 है ना, दिस इज 12.2 वोल्ट। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा दैट इज 12.2 वोल्ट, ये हमको मिल गया। अब तीसरी जो चीज पूछ रहे थे, यहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी, आई हमारा क्या होगा, अब ये करंट का डायरेक्शन है तो ये हमारा हो जाएगा V नॉट माइनस वी ए डिवाइडेड बाई 100। आई क्या हो जाएगा, V नॉट माइनस वी ए डिवाइडेड बाई 100, वी ए वी के बराबर होगा, तो V नॉट है 12.2 अभी अभी आया, माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 12/100 दैट इज 0.12 मिली एम्पियर, ये आई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना, वेरी इजी हमेशा की तरह। तो आप इसी तरह से इन सारी क्वेश्चंस को कर सकते हैं आराम से। जरा यहाँ पर देखते हैं, है ना, यहाँ का जो वोल्टेज है हमारा 1.5 वोल्ट है और कोई रेजिस्टेंस डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, है ना, एक ही रेजिस्टेंस लगाते पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ मिलेगा। मिलने की वजह क्या है, इनपुट करंट की वैल्यू जीरो होती है, आई जीरो है, तो यहाँ पर करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप भी जीरो हो जाएगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, इसलिए पूरा का पूरा वोल्टेज VB पर आएगा। तो VB की वैल्यू 1.5 वोल्ट आ गई, पहले तो ये क्लियर हो गया। अब यही वोल्टेज हमारा यहाँ पर अपीयर होगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर KCL अप्लाई कर लेंगे, और KCL अप्लाई करके बहुत सारी चीजें इसमें पूछा गया है। पहले तो V नॉट पूछा है, फिर IF पूछा है, फिर IL पूछा है, फिर IX। V नॉट यहाँ पर निकलेगा, IL उसकी वजह से IL मिलेगा, IF भी यहाँ पर मिल जाएगा, और IX सबसे लास्ट में मिलेगा, उसको हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ का वोल्टेज हमें मिल गया 1.5 वोल्ट, तो हम क्या करें, हम KVL अप्लाई कर दें, KCL अप्लाई करेंगे, यहाँ का करंट I1, यहाँ का करंट I2 और यहाँ का करंट IF, तो I1 प्लस I2 की वैल्यू IF के बराबर हो गई। I1 को क्या लिखेंगे, -2 माइनस 1.5, देखो ये -2 और माइनस यहाँ का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 0.5, यहाँ का वोल्टेज 0.5 है, माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू, यहाँ का करंट IF क्या होगा, 1.5 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई 500, 1.5 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई 500, पूरे का LCM ले लीजिए, LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, है ना, तो -2.15 इंटू 5 प्लस, यहाँ पर LCM होगा अगर 500 के रिस्पेक्ट में तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ कितना रहा है 0.5 माइनस 1.5 मतलब -1 इंटू 10, है ना, तो ये -1 इंटू 10, अच्छा, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1.5 माइनस V नॉट, तो V नॉट की वैल्यू क्या होगी 1.5, ये देखो नेगेटिव वैल्यू ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो प्लस, क्लियर है ना, दोनों ही वैल्यूज हमारी प्लस हो रही हैं, देखो ये माइनस साइन है ना, और ये भी माइनस साइन है, तो -2 माइनस 1.5 विल गिव यू -3.5, दिस इज -3.5, है ना, तो -3.5 इंटू 5, ये वैल्यू भी आपका नेगेटिव में आ रहा है, -1 इंटू 10, ये वैल्यू आपको मिलेगी, और जो टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाली है, दिस वैल्यू विल बी 1.5 माइनस V नॉट अपन 500, ऐसा हमको मिला, तो V नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1.5 प्लस, ये आपका ऐड होगा, ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15 प्लस 2 17.5 प्लस -10 will become +10 here, है ना, so we'll get 17 plus 10 27.5 plus 1.5 that is 29 volt, so V naught will be 29 volt in this case. Now 29 volt, okay. First thing, V naught is calculated here, V naught की वैल्यू कितनी आ गई 29 वोल्ट आ गई, ओके। नाउ अब देखिए V नॉट हमारा 29 वोल्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ V नॉट इज इक्वल टू 29 वोल्ट। अब V नॉट मिल गया तो IL की वैल्यू क्या होगी, IL होगी हमारी V नॉट डिवाइडेड बाई 5, ये 29 डिवाइडेड बाई 5 है ना, 5 5 25 है ना, 5 5 25, तो 5.8 मिली एम्पियर IL आ गया।
IF हमारा क्या आएगा, IF हमारा है VA की वैल्यू 1.5 माइनस V0 है 29 डिवाइडेड बाई 500, है ना। इसको माइनस करिए, ये हो गया आपका माइनस 27.5 डिवाइडेड बाई 500, 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 5 5 जा 25 5 5 जा 25, ओके, डिवाइडेड बाई 100 मिली एम्पियर, और दिस कैन बी रिटन एज 0.055 मिली एम्पियर। ये आपका IF की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब जरा इस नोड को देखिए, लास्ट वाले नोड को, यहाँ पर क्या बता रहा है, ये IX और IF दोनों इनकमिंग करंट है, ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, और IL आपका आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, ऐसा होगा हमारा। IX हमको निकालना है, तो IX हमारा क्या हो जाएगा, IL, और ये IF इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस IF। IL हमारा गिवन है 5.8, IF क्या है, माइनस करेंगे, IF क्या है, माइनस 0.5055। अब इसको आप, ये भी प्लस हो जाएगा ना, तो ये आपका कितना आ गया, 5.8055। नो, दिस इज माइनस इक्वल टू 5.855 मिली एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IX। IX की वैल्यू ये हमारी आ गई। तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट V0, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि V0 को आप कैलकुलेट करिए। सो दिस इज वेरी सिंपल। हम दो स्टेज में इसको डिवाइड कर लेंगे। पहला स्टेज ये है, इसका आउटपुट मान लीजिए V0 1 है, और दूसरा स्टेज हमारा ये है। तो पहला स्टेज आप पहचानिए कौन सा है। पहला स्टेज आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, दिस इज वेरी गुड। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होगा, V0 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस RF अपॉन R इंटू V1, है ना। अब ये 1 प्लस RF है 500 अपॉन R है 250 इंटू V1 की वैल्यू है 300। सो दिस विल बिकम 2 प्लस 1 3 इंटू 300 विल बी 900 मिली वोल्ट। क्लियर है। अब सेकेंड स्टेज की जब हम बात करेंगे तो यही 900 मिली वोल्ट इसके लिए इनपुट का काम करेगा। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फीडबैक पाथ, कोई फीडबैक पाथ तो अवेलेबल है, लेकिन इनपुट वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या, केवल फीडबैक पाथ अवेलेबल है ना, इन्वर्टिंग साइड में। इसका मतलब ये सर्किट हमारी क्या हो गई, दिस इज यूनिटी गेन एम्पलीफायर। यूनिटी गेन एम्पलीफायर, है ना, है कि नहीं। यूनिटी गेन एम्पलीफायर क्या करता है, जो V0 है वो इनपुट वोल्टेज V0 1 के बराबर हो जाएगा। सो V0 इज इक्वल टू V0 1, और V0 1 आया कितना था आप बताओ, 900 मिली वोल्ट। सो योर आंसर इज 900 मिली वोल्ट। इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे, और एक एक करके आप और बाकी न्यूमेरिकल्स को लगाइएगा। आपके पास जो बुक्स अवेलेबल होंगी उनको आप करिए, और कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखते जाइए, है ना। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आप थोड़ा और परिपक्व होते जाएंगे, और एक समय के बाद ना इसमें एक्सपर्टाइज हो जाता है। आँख मूंद कर करेंगे तो भी सही हो जाएगा। तो एकदम से ध्यान से करने की जरूरत है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना। इसलिए पूरी प्रैक्टिस भी करते रहें साथ में, और वीडियोस को लगातार देखते रहें, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।